हेलो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये भी फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिड कैप फंड्स। तो इस वीडियो में मैं 7 अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, और साथ में मैं उस कैटेगरी का ब्रीफ भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो अभी म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अभी म्यूचुअल फंड्स की कम नॉलेज है, और साथ में वो लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, वो लोग भी इस वीडियो को देखकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या जिन फंड्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो म्यूचुअल फंड्स अच्छा कर रहे हैं मैं उन्हीं के बारे में यहां पर बात करने वाला हूं, और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैं वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी। वो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ये सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं टॉप 100 उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करते हुए इक्विटी फंड्स में सबसे कम रिस्क आप मान सकते हैं। और अगर हम इसके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न दी है 5 सालों में एक्सिस ब्लूचिप फंड ने। इसने 5 सालों में 20% के आसपास की रिटर्न दी है। उसके बाद कैनरा रोबेको ब्लूचिप फंड आ जाता है, इसने 19% के आसपास की रिटर्न दी है अगर हम 5 सालों की रिटर्न पे बात करते हैं। वहीं तीसरे नंबर पे आ जाता है मिराए एसेट लार्ज कैप फंड, इसने 18% के आसपास की रिटर्न दी है 5 सालों में, और अगर आप देखेंगे इनकी एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड है। और दोस्तों दूसरी कैटेगरी आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। तो ये वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज में ये मेजरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि ये लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी रिटर्न 5 सालों में मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड ने दी है। 23% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने 5 सालों में जनरेट की है। उसके बाद नाम आ जाता है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का, इसने 20% के आसपास की रिटर्न 5 सालों में दी है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसने 18% के आसपास की रिटर्न दी है। तो दोस्तों ये 3 फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे अच्छी रिटर्न्स अभी दे रहे हैं 5 सालों में। तीसरी कैटेगरी आ जाती है दोस्तों म्यूचुअल फंड की मिड कैप फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो टॉप 101 कंपनीज से लेके 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझनी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो जितनी बड़ी कंपनी में वो फंड पैसा लगा रहा है उतना ही कंपेरेटिवली कम रिस्क हो जाता है। तो लार्ज कैप फंड में सबसे कम रिस्क होता है, लार्ज एंड मिड कैप में कंपेरेटिवली उससे ज्यादा रिस्क होता है, और मिड कैप फंड्स में उन दोनों फंड से ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर हम सबसे अच्छे परफॉर्मिंग मिड कैप फंड की बात करते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है एक्सिस मिड कैप फंड ने, इसने 5 सालों में 22% के आसपास की रिटर्न दी है, और इसकी एक्सपेंस रेशो भी सिर्फ 0.49% चल रही है। उसके बाद नाम आ जाता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का, इसने भी 22% के आसपास की ही रिटर्न दी है, और इसकी एक्सपेंस रेशो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 0.34% चल रही है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है क्वांट मिड कैप फंड, इसने 21% के आसपास की रिटर्न दी है, और एक्सपेंस रेशो इसके भी काफी लिमिटेड है, सिर्फ 0.5% ये एक्सपेंस रेशो अभी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है फंड। तो दोस्तों ये है 3 म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी में जो पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। अब चौथी कैटेगरी आ जाती है दोस्तों यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी। ये पर्सनली कैटेगरी मुझे सबसे अच्छी लगती है। अब इस कैटेगरी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये कैटेगरी लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि उनको जो कंपनी लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी ये उसको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इसके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स पे बात करते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 5 सालों में 23% की रिटर्न, और ये अभी करंटली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंड चल रहा है इन्वेस्टर्स का। यहाँ पर इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 14,590 के अराउंड है, और एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.87% है। वहीं दूसरा फंड आ जाता है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसने भी 22% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर जनरेट किए, लेकिन अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखिए 0.2% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो है। इसकी एक्सपेंस
एक्सपेंस रेशो आप पैसिव फंड की एक्सपेंस रेशो जैसी मान सकते हैं, इतनी कम ये एक्सपेंस रेशो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और तीसरा फंड आ जाता है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 20% के आसपास की रिटर्न जनरेट किया अगर हम 5 सालों में बात करते हैं। आप 1 सालों में देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स हर फंड ने जनरेट किए हैं। दोस्तों इनमें से मोस्टली सारे फंड्स की मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो अगर आपको इन किसी भी फंड्स की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप वहां पर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ जाती है यहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स। तो स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज बच जाती हैं उसमें अपना मेजर पैसा लगाते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स में होता है, क्योंकि ये इंडिया की जितनी छोटी कंपनीज है उनमें पैसा लगा रहे हैं। 250 कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनीज बच जाती है उसमें पैसा लगाते हैं। तो अगर आप वेरी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाने के बारे में सोचें। तो सबसे अच्छी रिटर्न दी है एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 23% के आसपास की रिटर्न इसने जनरेट की। एक्सपेंस रेशियो उसकी 0.8% अभी चल रही है। वहीं अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, 10,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। दूसरे नंबर पे आ जाता है निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने भी 5 सालों में 23% के आसपास की ही रिटर्न दी है। एक्सपेंस रेशियो इसकी 1% से स्लाइटली ज्यादा है। और अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 17,000 से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इस फंड का चल रहा है। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसने पिछले 5 सालों में 22% के आसपास की रिटर्न दी और सिर्फ 0.39% एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वहीं अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 7,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी एक्सिस स्मॉल कैप फंड का हो चुका है। तो यहां पर ये तीनों ही फंड्स काफी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आपको जैसे कि मैंने अभी बताया ये याद रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ जाता है यहाँ पर ईएलएसएस फंड्स की। तो ईएलएसएस फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जिसमें पैसा लगाकर आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो लिमिट है वो 1.5 लाख की होती है जिसमें आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। और दूसरी और भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फंड में जितना भी आप पैसा लगाते हैं वो आपका 3 सालों के लिए लॉक इन हो जाता है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका पैसा इस फंड में 3 साल के लिए लॉक इन रहेगा। अगर हम इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न क्वांट टैक्स प्लान ने दी है। 25% की रिटर्न इस फंड ने 5 सालों में जनरेट की है। एक्सपेंस रेशो इस फंड की भी काफी कम है, सिर्फ 0.5% एक्सपेंस रेशो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। दूसरा फंड आ जाता है मिराए एसेट टैक्स सेवर फंड। इसने 23% के आसपास की रिटर्न दी है 5 सालों में और इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफी कम चल रही है। 0.45% एक्सपेंस रेशो इसकी अभी चल रही है। तीसरा फंड आ जाता है बीओआई एक्सा का टैक्स एडवांटेज फंड। इसने 21% रिटर्न जनरेट करके दिए पिछले 5 सालों में और इसकी एक्सपेंस रेशियो 1.66% के आसपास चल रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका भी 500 करोड़ के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों ये वो 3 फंड्स हैं जो एएलएसएस कैटेगरी में सबसे अच्छा कर रहे हैं। और लास्ट कैटेगरी जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है सेक्टर फंड्स। तो दोस्तों सेक्टर फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर थीम में अपना पैसा लगाते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाते हैं, फार्मा सेक्टर फंड्स जो होते हैं वो फार्मा सेक्टर में पैसा लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर फंड्स होते हैं। अगर हम सेक्टर फंड्स में बात करते हैं तो दोस्तों अभी 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो ये टॉप 3 में तीनों ही टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स हैं। सबसे अच्छी रिटर्न दी है टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने। इसने 5 सालों में 34% की रिटर्न जनरेट की है, जिसमें से इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.5% की है। वहीं दोस्तों दूसरा फंड आ जाता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इसने भी लगभग 34% की रिटर्न दी है और 0.96% की इसकी एक्सपेंस रेशियो है। तीसरा फंड आ जाता है एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड। इसने 33% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके दिया 5 सालों में। एक्सपेंस रेशियो इसकी भी काफी कम है, सिर्फ 1.06% की एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों सेक्टोरल फंड के हिसाब से ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये कंपैरेटिवली कम ही आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ फंड्स और कुछ कैटेगरी जिसमें आज हमने बात की है। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारी कैटेगरीज होती हैं इक्विटी फंड्स में, डेट फंड्स में और हाइब्रिड फंड में। अगर आपको उन पे भी ऐसी ही वीडियो बनवानी है तो मुझे आप
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इन फंड्स की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो देखनी है तो वो भी काफी सारे फंड्स की मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।